अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होती है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता ही है। अब ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है। वहाँ पे मैन्योर जो थी वो थी ऑर्गेनिक, है ना, ये हमने अभी पढ़ा ही था। और फर्टिलाइजर्स को जो है प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्रीज में। एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, potash, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizers had made the soil less fertile. तो ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है और फर्टिलाइजर्स के यूज़ से कुछ हद तक फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, रन अप कर जाते हैं फील्ड में से और फिर पानियों में चले जाते हैं, इससे वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस वाले मेथड को यूज़ ना करते हुए हमें ऑर्गेनिक मेथड पे ही रहना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर को ही यूज़ करना चाहिए, या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड को और उस जगह को फैलो छोड़ देना चाहिए, यानी कि अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, ताकि जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स से जो चले गए थे वो वापस से रिप्लेनिश हो जाए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with all the nutrients. तो इससे क्या होता है, मैन्योर से सारी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी थी वो सब पूरी हो जाती है। एक और मेथड क्या है रिप्लेनिशिंग का सॉइल का विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, क्रॉप्स को रोटेट करके लगाया जाता है, यानी कि बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। एक बार वीट लगा दिया, उसके बाद कल्टीवेट करने के बाद हमने पैडी लगा दिया, उसके बाद पैडी को कल्टीवेट करने के बाद हमने फिर से वीट लगा दिया। तो ऐसे क्रॉप्स को रोटेट कर दिया जाता है, एक बार कोई ऑल्टरनेटिवली। तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स इससे भी जो है रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो क्या होता है, पहले फार्मर्स नॉर्दर्न इंडिया में यही यूज़ करते थे। दे यूज्ड लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, यानी कि एक सीजन में उन्होंने लेग्यूम्स को उगाया और नेक्स्ट सीजन में वीट को। इससे क्या हुआ, रिप्लेनिशमेंट हो गया सॉइल का नाइट्रोजन से। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और प्रीवियस क्लासेस में हमने राइजोबियम वगैरह बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि वो रूट नोड्यूल्स के अंदर होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके बारे में भी अभी हमें आगे और पढ़ना है। हाँ, तो फ्रेंड्स इस टेबल में आप देख सकते हैं, टेबल 1.1 में फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में बहुत अच्छी से समराइज़ करके डिफरेंस बता रखा है। तो ये ज़रूर आता ही आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी आपको आता है अगर एग्जाम्स में, तो आप फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में इसको मेमोराइज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, सॉरी, मैन्योर ऑर्गेनिक होती है। फर्टिलाइज़र को प्रीपेयर किया जाता है और मैन्योर फील्ड्स में प्रीपेयर होती है। फर्टिलाइज़र जो है कोई ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को, मैन्योर देती है। और फर्टिलाइज़र रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में और मैन्योर जो होती है रिलेटिवली लेस रिच होती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। अच्छा, अब एडवांटेजेस पढ़ते हैं मैन्योर की। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। क्यों? बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत अच्छी रहती है, यानी हम जितना पानी डालेंगे सॉइल उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट तक पहुंचाएगी। सेकेंड, इट मेक्स द सॉइल porous due to which exchange of gases becomes easy। गैसेस का एक्सचेंज होना भी तो ज़रूरी है ना भाई। तो वो कैसे होता है, वो सॉइल को पोरस होने से होता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं और टेक्सचर ऑफ द सॉइल भी इम्प्रूव हो जाता है। तो मैन्योर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमें देखने चाहिए, कंसिडर करने चाहिए, और इसीलिए उसको जो है ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। अब नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, पानी डालना क्रॉप्स को। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स along with water. Minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. Friends, आपने देखा होगा ड्राई डेजर्ट्स में
आप कभी भी वहाँ पे जो है ये क्रॉपिंग नहीं कर सकते हो, वहाँ पे सिर्फ कैक्टस ही होता है, क्योंकि कैक्टस को बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो कभी भी वहाँ पे ऐसा प्लांट या कोई भी फील्ड ग्रो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती है, और अगर पानी की कमी होगी तो आपका प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। यानी कि देखा जाए तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पानी का अच्छी सप्लाई होना ज़रूरी है क्रॉप को, तभी तो हमारा क्रॉप भी जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा। Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अब ऐसा नहीं है कि आज आपने पानी दे दिया क्रॉप को तो अगले एक हफ्ते तक आप बिल्कुल संतुष्ट होकर बैठ गए। नहीं फ्रेंड्स, जैसे हमें हर थोड़ी देर बाद प्यास लगती है और पानी की ज़रूरत होती है, क्रॉप्स को भी ज़रूरत होती है। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होती है? यही है सप्लाई ऑफ वाटर। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी इरिगेशन की वरी करती रहती है, यानी किसी क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो किसी को उससे लेस अमाउंट में चाहिए, किसी सॉइल में ज़्यादा पानी चाहिए, किसी में कम चाहिए, किसी सीज़न में ज़्यादा चाहिए, किसी में कम। तो ये सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। समर में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग हायर होती है, तो could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves? Yes, of course, क्योंकि evaporation ज़्यादा होती है, पानी जल्दी evaporate होता रहता है, तो इसलिए पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा ही रहती है। अब ये कुछ सोर्सेज हैं इरीगेशन के जहाँ से हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को, जैसे कि वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स।